हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूँ पुष्पा मैम। बिहार क्लासेस में तुम्हारा स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दानी पेड़, है ना। क्लास 7 का किसलय बुक का दानी पेड़ नामक चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, यह एक कहानी है ऐसे पेड़ की जो दान करता है। क्या चीज़ दान करता है? तो अपने टहनियों को दान करता है, अपने फलों को दान करता है, और यहाँ तक कि जब उसके जीवन का बहुत कम समय बचता है, वो ठूंठ बन जाता है, तब वो ठूंठ पर भी दूसरे को आश्रय देता है। इसलिए इस पेड़ को दानी पेड़ कहा गया है। और ये बहुत ही रोचक कहानी है। चलिए हम लोग सुनते हैं इस कहानी को। यह एक पेड़ था। वह एक छोटी लड़की को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज़ पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी पेड़ जब फल बनने से पहले उसमें क्या बनते हैं? फूल बनते हैं, है ना। आम का देखते हैं, आम जब फल देता है उससे पहले क्या बनता है? उसमें मंजर बनता है। अमरूद जब फल बनता है उससे पहले क्या देता है? मंजर बनता है। तो उसी तरह से बच्चा उन्हीं फूलों को ले करके कुछ माला बनाता था, उसके तने पर झूलता था। शायद आप लोग भी तनों के पेड़ों पर खेलते होइएगा, है ना। तने पर चढ़ कर के डोला पाती सुनते हैं बच्चे, खेलते हैं, है ना। डोला पाती या फिर इस झूला लगाना। अभी सावन का मौसम आने वाला है तो सावन में उस पर झूला लगाते हैं। तो उसी तरह से वह पेड़ के साथ कभी कभी इतना मोटा पेड़ का तना था कि वह उसके साथ कभी कभी लुका छिपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छाँव में आराम करता था, है ना। जब वह थक जाता तो पेड़ की छाँव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था। और बच्चे को क्या चाहिए? खाने के लिए मिल रहा है, उसे फल मिल जा रहा है, झूलने के लिए झूल ले रहा है, उस पर खेल रहा है, लुका छिपी खेल रहा है ना। और जब थक जाता था तो पेड़ की जब कड़ा धूप रहता था तो उस पेड़ की छाया में सो जाता था। पेड़ भी बहुत खुश रहता था क्योंकि बच्चा उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन जैसे आप लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, वैसे भी ये बच्चा धीरे धीरे जब जवान हो गया, बड़ा हो गया, तो वह पेड़ के पास अब नहीं आता था। लड़का जवान होने पर पेड़ के पास नहीं आता, पेड़ अकेला दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हो गया। जब कुछ समय बाद पेड़ के पास वो बच्चा आया तो पेड़ उसको देख करके बहुत खुश हुआ और बोला पेड़ से। लड़का क्या बोलता है? लड़का आया तो क्या कुछ काम से आया? बोला कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है ना। पैसों की ज़रूरत है तो आप क्या मुझे पैसे दे सकते हैं? मुझे पैसों की ज़रूरत है। ये बात किसने कहा? लड़के ने कहा। किससे कहा? पेड़ से कहा, है ना। मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। कोई भी जवान आदमी रहता है तो उसको खरीदने के लिए क्या क्या चाहिए? चावल चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, कपड़े चाहिए, है ना, रहने के लिए घर चाहिए। तो उसी तरह से ये भी मांगा कि मुझे पैसे चाहिए, मैं बहुत सारी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे पेड़ दे सकते हो? तो आप जानते हैं पेड़ कभी पैसे देता है? नहीं। पेड़ फल दे सकता है, फूल दे सकता है, टहनी दे सकता है, लेकिन पैसे नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, फल बेचकर पैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो पेड़ क्या बोलता है? पेड़ ने कहा पैसे तो मेरे पास है नहीं, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाज़ार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, है ना। लड़का सब फल तोड़ कर ले गया। लड़का अभी भी खुश था। लड़का क्या था? अभी भी खुश था कि वह सारा फल अपना पेड़ दे दिया। उसके बाद अपना जीवन अच्छे से पैसा जो मिले उससे वो अपना घर चलाने लगा। अब फिर दोबारा कुछ साल बाद, बहुत साल बाद वो लड़का फिर गया उस पेड़ के पास और अब क्या मांगा? बोला कि मेरी शादी होने वाली है और मुझे घर चाहिए, है ना। क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? लड़के ने पेड़ से कहा। तो पेड़ क्या बोला? घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काटकर उनसे अपना घर बना लो। युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काट कर ले गया। बोला कि तुम मेरा जितना शाखा है, देख रहे हैं ना चित्र में कि यहाँ जितना शाखा है उसको काट करके ले गया, सारी शाखाओं को। लकड़ी का घर कैसा बनता है? शाखाओं से बनता है। शाखाओं को काट करके ले गया। आप अपने किताब में देख सकते हैं या मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जो मैं स्क्रीन में चित्र दिखाई हुई हूँ कि सारी शाखाएँ क्यों काट कर ले गया वो लड़का? क्योंकि अब उसे क्या चाहिए था? घर चाहिए था, उसकी शादी होने वाली थी। बहुत साल बीत गए। अब लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया। लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया मतलब उसके बच्चे हो गए, बुढ़ापा का उम्र हो गया होगा, यानी कि अब वो लगभग 45 से 50 के एज का बीच होगा। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला क्या चाहिए मुझे? अब मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए। अब 50 साल की उम्र में क्या मांगने आया? नाव चाहिए। क्या तुम एक नाव दे सकते हो? तो नाव कैसे देता पेड़?
तो पेड़ ने कहा नाव तो मेरे पास है नहीं, मेरा तना बचा हुआ है। तना देखते हैं ना, बड़ा सा मोटा वाला भाग जो होता है, उसे काट कर आप नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बना ली। पेड़ अब भी खुश था। तुम जानते हो, तुम्हारे कोई हाथ पैर काट दे क्या तुम्हें खुशी होगी? नहीं। वो अपना फल दे चुका था, अपनी शाखाएं दे चुका था उसे घर बनाने के लिए, अपनी तना को भी उसने अब दे दिया नाव बनाने लिए, ताकि वो मछली पकड़ सके। पेड़ के पास अब क्या बच गया था? ठूंठ। चित्र में देख रहे हैं आप, वो आदमी एक ठूंठ पर बैठा हुआ था, है ना? चित्र में दिखाई दे रहा है ना, एक ठूंठ बचा हुआ है। ये है ठूंठ, पेड़ का एकदम छोटा सा, जड़ से थोड़ा सा निकला हुआ भाग। पेड़ जो है, एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास कुछ समय बाद फिर आया, लगभग अब 70 साल का हो गया, तो वो आदमी वो फिर आया उस पेड़ के पास, और पेड़ उस बच्चे को फ़ौरन पहचान लिया। यह वही लड़का था जो उसके पेड़ों पर कभी बचपन में झूलता था, खेलता था, खाता था, तना मांगा, शाखाएं मांगा, फल मांगा। लेकिन उसके खुशी के मारे, लेकिन पेड़ बहुत खुश था, क्योंकि उसके खुशी के मारे बोलते नहीं बन रही थी। पेड़ ने कहा बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि अब ना तो उसके पास फूल है, ना फल है, ना शाखा है, ना टहनी है, कुछ नहीं है, अब सिर्फ ठूंठ है। ना मेरे पास फल बचे हैं जिन्हें तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं रही जिनसे तुम लटक सको, मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको। बताओ मैं तुम्हें क्या दूँगा, अब मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? इस पर अब क्या बोलता है पेड़? बूढ़े ने कहा तुम देख रहे हो मेरे हालत, मेरे सब दांत क्या हो चुके हैं? गिर चुके हैं, मेरे सब दांत गिर चुके हैं, मैं अब फल नहीं खा सकता। 70 साल की उम्र में आदमी कोई अब किसी को 2 अमरूद खाने के लिए खा पाएगा? नहीं खा पाएगा, दांत तो है नहीं। अब मेरी शाखाओं पर झूलने की उम्र नहीं रही है। वही आदमी बोलता है कि अब क्या तुम मुझे दोगे भाई पेड़? मेरा तो उम्र भी अब दांत सारा गिर चुका है, ना मैं तो फल खा सकता हूँ, ना तुम्हारी अब शाखाओं पर झूल सकता हूँ, और तना पर अब चढ़ने का दम तो रहा नहीं कि हम खेले उस पर आकर के। अब मुझे बस आराम से बैठने के लिए, सुस्ताने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, है ना? अब उसको क्या चाहिए? सुस्ताने के लिए जगह चाहिए। तो चित्र में देख रहे हैं ना, वो सुस्ता रहा है पेड़ पर बैठ करके, है ना? ठूंठ पर वो बैठ करके सुस्ताने लगा। अब मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। तो पेड़ क्या बोलता है? तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो। पेड़ ने कहा। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था। यह कहानी लिखे हैं दानी पेड़ को सिल्वरस्टाइन ने। उन्होंने क्या बताया इसके बारे में कि पेड़ जो है अपने फूल, फल, टहनी, छाया, शाखाएं, तना और यहाँ तक कि ठूंठ भी दूसरे के काम में देता है। यानी एक पेड़ जो होता है आजीवन व्यक्ति को कुछ ना कुछ देते रहता है, लेकिन व्यक्ति क्या होता है? लोभी होता है, कभी उसके बदले में उसे कुछ देता है, और पेड़ कभी कुछ आशा भी नहीं करता। तो हमें भी अपना जीवन किस तरह से बनाना चाहिए? दानी पेड़ की तरह बनाना चाहिए, जो दूसरों की मदद भी करे, समय पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर दूसरे के काम आए, मदद करे, है ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जिए। और ये कहानी कैसी लगी आपको, यह कमेंट करके मुझे बताएं। यदि कहानी अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए बिहार बोर्ड क्लासेस को। और इस तरह से हमारी ये कहानी ख़त्म हो गया। शब्दार्थ देख लेते हैं। ठूंठ का मतलब होता है जड़ से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, मिट्टी के ऊपर उठा हुआ भाग, जो कि पत्ता और टहनी विहीन हो, है ना? शाखा का मतलब होता है डाल या टहनी, है ना? तो अब हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय बच्चों।